हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए काफ़ी बेहतर काफ़ी अच्छा प्लान है। ये प्लान हमारे क्लाइंट हैं कोयली के, ये उनका प्लान है। सीतामढ़ी में जगह पड़ती है, काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर प्लान है। और ये काम सोनू जी के माध्यम का काम है। चलिए प्लान की तरफ चलते हैं और आपको टोटल चीज़ें बताएंगे क्या है नहीं है कैसे है। तो कंटिन्यू बने रहिए। प्लान का काफ़ी बेहतर प्लान है, सामने से क्या जगह है नहीं है टोटल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पर उनकी ज़मीन कहाँ है कहाँ नहीं है वो टोटल चीज़ आपको देखना है, समझना है। प्राइमरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक रास्ता अभी ओपन है, लेकिन ये ज़मीन यूज़ में नहीं, इनका फ्रंट रास्ता नहीं, कोई अदर प्रॉपर्टी यहाँ पे उसका रास्ता है। और इनका जो यहाँ पर मेन चीज़ है कि ये इस फेसिंग से घर को उठाना है, सामने से ज़मीन नहीं है। ज़्यादा छोड़ने पर जगह की बर्बादी है, तो जगह की बर्बादी नहीं करते हुए दो भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर एक एक फ्लैट निकला है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे है क्या है नहीं है टोटल चीज़ें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे बढ़ते हैं तो एक रास्ते का रुख ये है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको मैंने टोटल चीज़ें कंस्ट्रक्शन के बाद कैसे निकलेगी बनेगी, कोई एलिवेशन डिज़ाइन नहीं है, बस एनिमेशन का जो 3D वीडियो समझने के लिए। क्योंकि नक्शा हर आदमी को नॉर्मल समझ में नहीं आता, जो काम करते हैं फील्ड में उनको ज़्यादा समझ में आता। तो ये नक्शा पार्टी के लिए बनाया जाता है जो 3D में उठा के दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो रखनी है आपको रूम के लिए, 5 फीट की विंडो, 5x4 की। फिर आपको सीढ़ी की हाइट 3.5-4 फीट होती है, तो स्टेप चढ़ाने में हमेशा पंगा फंसता है। तो स्टेप को आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाया गया। ये जो हिस्सा 4-5 फीट का आप टर्निंग रख सकते हैं। यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी ज़मीन है। ठीक है, इनकी ज़मीन, ये रास्ता निकला हुआ, रास्ते से आप सीधे यहाँ आइएगा और यहाँ से टर्न करते हुए आप ऊपर चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ तक इनके यूज़ में आ सकती है ज़मीन इधर, लेकिन अदर प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे देखेंगे एलिवेशन के टाइम में वो कैसे करना है। यहाँ से स्टेप से चढ़ते हुए आप आते हैं सीधे, आते और आने का फ्लैट 1 में आइएगा। ठीक है, ये दो भाइयों में भी सेपरेट और एक भाई के लिए भी बना रहे हैं, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी चीज़ हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, कि अब फिलहाल एक ही हॉल रखना चाह रहे हैं तो उसे कैसे बनाएंगे। जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये 4 फीट की है, क्लियर, ये 4 फीट की है। यहाँ पर आप ग्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल ओपन रख सकते हैं, वो भी चीज़ें। एक डोर यहाँ लगेगा, इससे आप इन करते हैं अंदर, इन करने के बाद जैसे आप आते हैं तो लिविंग हॉल का जो साइज़ है ये 19 फीट है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका ये 10 फीट 6 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फीट 5 इंच है। क्लियर है। आते हैं इस बेडरूम, इस बेडरूम का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेडरूम आपको 10 फीट 6 इंच का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट का है। बढ़ते हैं अगले बेडरूम में, अगले बेडरूम में आते हैं तो अगला बेडरूम यहाँ पर इस बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 फीट का है, और यहाँ पर जो साइज़ है ये आपका 13 फीट का है। इसलिए इसको मेंटेन करके रखा गया है कि 10 और 13, 10-10 का छोटा हो जाता है, मीडियम साइज़ में आता है, लेकिन छोटा कहते हैं। 13-10 है तो 13-14 आपका बेहतर साइज़ हो जाता है। क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है कि हम इसको और चौड़ा करें, लेकिन लंबाई का स्पैन की जगह थी। आते हैं कॉमन बाथरूम है। एक कॉमन बाथरूम का जो साइज़ यहाँ पर हमने रखा है ये आपको 6 फीट है ये हिस्सा, और ये दूसरा हिस्सा जो है ये आपका 7 फीट 9 इंच है। ये जो आप देख रहे हैं ये ओटीएस है। यहाँ पर छत सीधे खुला रहेगा, ऊपर में भी जाली परी रहेगी, और यहीं से किचन की एग्जॉस्ट और इसकी एग्जॉस्ट आपको निकलेगी। तो इसमें ज़मीन बहुत सेफ होती है, पीछे जो छोड़ते हैं 2.5 फीट 3 फीट पूरा 2 धूर 3 धूर ज़मीन चली जाती है। और यहाँ पे आप डोर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी साफ़ सफाई के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर किचन है, किचन में आते हैं तो किचन का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो किचन है ये 10 फीट है। उसके बाद हम लोग बाहर निकलते हैं, आते हैं स्टेयर एरिया। स्टेयर एरिया में यहाँ पर चापाकल पूरा मोटर वोटर लगा लीजिएगा, तो इसे क्योंकि मोटर लगाने में इशू, क्योंकि एक सिंगल बाथरूम का प्लान है, तो मोटर चापाकल के लिए सबसे बेस्ट जगह यहाँ पर ये है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 फीट चौड़ाई है, काफ़ी चौड़ाई है। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्लैट नंबर 2 में। तो यहाँ पर जैसे एंट्री मारते हैं लिविंग हॉल में है, जब सबसे अच्छी चीज़ है कि एंट्री पर लिविंग हॉल है, 13 फीट 7 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 15 फीट है, 14 फीट 11 इंच। यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है ये आपका 4 फीट का है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कॉमन बात है ये आपका 11 फीट 1 इंच का। पीछे में ओटीएस छोड़ा गया है एग्जॉस्ट के लिए। आते हैं इस बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 10 फीट 6 इंच, और यहाँ से यहाँ तक जो है 14 फीट है। ठीक है, इसका भी 14 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है। यहाँ पर भी ओटीएस है, किचन का, बेडरूम का और हॉल का भी एग्जॉस्ट आराम से निकल जाएगा।
ओटीएस का जाते हैं किचन में। किचन का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 9 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका ये किचन है ये 10 फीट है। क्लियर है। अब मेन मैंने बताया था कि अगर आप मान लीजिए कि अभी आपको घर एक ही पार्ट में रखना, 2 भाइयों में नहीं यूज़ करना, तो उसका सीधा हिसाब क्या है, ये वाल को आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। ये देख लीजिए, ये जो वाल आप देख रहे हैं ये वाल यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक, दूसरी ये वाल यहाँ से हट जाएगी, ये वाल भी आपकी यहाँ से हट जाएगी। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि आपका प्लान क्लियर है। ये देख लीजिए, ये देखिए क्लियर है। फिर अब मसला आता है कि सर जैसे डोर एंट्री कैसे डिवाइड करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो डोर एंट्री का सेंस है कि आपको यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल में बीम चलेगी, फ़िलहाल जो बीम चलेगी उसके ऊपर चिनाई करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ करना पड़ता है घर चेंज करने में। यहाँ चिनाई कर देना है, फिर यहाँ से वाल उठा देना है एक, या आप इसको भी रख सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि आपका पूरा एक ही साथ एंट्री एग्जिट स्टार्ट रहेगा। ये रख सकते हैं। इस वाल से दिक्कत हो, इस वाल को आप हटा सकते हैं, समझा। तो ये आपका डोर के लिए सबसे बेस्ट यही वाल आप ला के इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़मीन जो है 72 गुने प्लॉट 27 में बनाया हुआ प्लान है, और पीछे में 2 फीट फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पकड़ा प्लान को 70 गुने 27 में। काफ़ी बेहतर प्लान है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।